नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा उज्जीवन स्मॉल बैंक लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। अभी कुछ ही दिन पहले इसके क्वार्टर फोर की रिजल्ट आया है, तो क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया है वो भी मैं आपसे पूरा शेयर करूंगा और एक एक पॉइंट मैं खुल के बताने वाला हूं। इत्मीनान के साथ में वीडियो सुनेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप इसमें पहले से इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आप गलती से इसमें इन्वेस्टर हैं तब तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सुनना चाहिए। क्वार्टर फोर के जो नतीजे आए हैं वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, और जब से इसके क्वार्टर फोर के नतीजे आए हैं तब से ये इसका जो स्टॉक है वो एकदम से भाग रहा है, तेजी से अप की तरफ जा रहा है। करीब करीब 5% ऊपर की तरफ गया भी है, लास्ट आपने देखा भी होगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का क्वार्टर फोर का जो फाइनेंशियल ईयर रहा है 2023 का, तो उसके जो चौथे क्वार्टर की जो में बैंक ने जो लोन बांटा था वो करीब करीब 6000 करोड़ के आसपास रहा है। और वहीं पूरे फाइनेंशियल ईयर का अगर बात करेंगे, पूरे फाइनेंशियल ईयर में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। करीब 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा के इन्होंने लोन बांटे हैं। बैंक की ग्रॉस जो लोन बुक है उसमें तिमाही के बेस पे अगर आप देखें तो 10% और सालाना बेस पे देखेंगे तो 33% की बढ़त देखने को आपको मिली है। बैंक की ग्रॉस लोन बुक जो है वो 24,000 करोड़ रुपए पर आ गई है। ये एक अच्छी बात है, यानी कि बैंक ने अच्छे लोन बांटे हैं। क्वार्टर बाई क्वार्टर उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो शेयर प्राइस है वो अभी 30 रुपीज़ के आसपास से करीब उजी शेयरों में 12 मई यानी कि 12 मई से इसमें आपको 5% की बढ़त देखने को मिली है, क्योंकि उसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा आया है। इस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने चौथे अपने क्वार्टर में मजबूत प्रदर्शन किया है। इस अवधि में बैंक के लोन बुक में जोरदार ग्रोथ देखने को जो मिली है। इसके अलावा इसी क्वार्टर में बैंक की एसेट क्वालिटी और कलेक्शन जो इनकी क्वालिटी है वो या उसकी कैपेसिटी है, तो उसमें भी सुधार इन लोगों ने इस बैंक ने किया है। बैंक के जो क्वार्टर फोर के तिमाही नतीजों के बाद इन्वेस्टर्स को इन लोगों ने इस बैंक ने खुश किया है। करीब शेयर को अगर एनएससी की बात करेंगे तो ₹1.15 या और से लेकर के ₹3.93 के आसपास की बढ़त हुई है, और अभी ये ₹30.40 के साथ में ट्रेड करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की मैं बात करूंगा इस बैंक की, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसके जो फोर्थ तिमाही में बैंक का जो लोन रहा है वो मैंने आपको डिक्लेयर किया है। करीब 6000 करोड़ के आसपास इन्होंने बांटा ही था, और पूरे साल में इन्होंने 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा के लोन बांटे हैं। तो मार्च 2023 तक बैंक की डिपॉजिट 40% यानी कि 40% सालाना बढ़त के साथ करीब करीब 25,538 करोड़ रुपए रही है। इसी तक बैंक का मुनाफा सालाना बेस पे अगर आप देखेंगे तो 126 करोड़ रुपए से बढ़कर 309 करोड़ रुपए प्लस में रहा है। वहीं अगर एनपीए की तिमाही के बेस पे अगर आप देखेंगे तो 3.6 से इनका घट करके 2.8% इनका हुआ है। एनपीए यानी कि जो लोन मिस हो जाते हैं या लोन जो मिलते नहीं है तो उसको एनपीए बेसिक आप हिंदी में अगर ऐसा समझ पाएंगे तो वो इनका रेशो घटा है। तो ये भी बैंक के लिए बहुत अच्छी बात है। 2023 में बैंक के जो एडवांसेस में भी बढ़त में अगर देखेंगे तो आप मेन रूप से एमएफआई जो सेगमेंट का जो योगदान रहा है वो एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन बैंक को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे 2024 में एमएफआई सेगमेंट में और भी तेजी आएगी, और ये बैंक की ग्रोथ में एक जरूरी भूमिका निभाएगा। एमएफआई सेगमेंट में क्या होता है कि आपके एक हाउसिंग और व्हीकल लोन्स होते हैं, गोल्ड लोन्स होते हैं, इस तरह के पोर्टफोलियो शामिल किए जाते हैं, जिसके चलते बैंक के ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो में एमएफआई लोन की हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 2023 को 72% से घटकर 68% पर आ जाएगी। तो ऐसा इनका एमएफआई का रोल रहने वाला है, तो जिसकी वजह से बैंक को फायदा होगा। और मैनेजमेंट की बात करेंगे तो बैंक ने अपने सितंबर 2021 में इन्होंने अपने जो मैनेजमेंट में कुछ बदलाव भी किया था, और उस बदलाव के बाद में जब से इनकी कारोबार जो करने की रणनीति है वो चेंज इन्होंने की थी, तो उससे बैंक को बेसिक फायदा हुआ है। अब फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट के बाद में इस फायदे को देख रहे हैं लोग, और कोर ऑपरेटिंग इनके जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी रेगुलर ये लोग इंप्रूवमेंट करने पे लगे हुए हैं। बैंक हमेशा इंप्रूव कर रहा है, और अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को भी ये सुधारने की कोशिश कर रहा है ये बैंक। तो इसमें बाई रेटिंग सभी जितने भी एनालिस्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, वो बाई की रेटिंग दे रहे हैं, और इसको ऐसा भी बता रहे हैं कि इसको अपना आप लक्ष्य 35 रुपीज़ है, 40 रुपीज़ भी उन्होंने टारगेट प्राइस कुछ लोगों ने इसका दिया है। तो ये तो रहा बेसिक क्वार्टर फोर का डिस्कशन जो मैंने आपसे शेयर किया। अब बात करेंगे इस बैंक के फ्यूचर के बारे में। बैंक का स्टॉक आगे फ्यूचर में कैसा रहने वाला है, तो उज्जीवन का हमने एनालिसिस किया है। अभी करंट में 30 रुपीज़ 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट 3 ईयर का अगर आप देखेंगे तो जब कोरोना टाइम से अगर आप शुरू करेंगे तो तब से अब तक करीब करीब इसने 75% से भी ज़्यादा के रिटर्न भी दिए हैं। फिर भी उसके बावजूद भी कुछ लोगों को लॉसेज भी रहते हैं, और कुछ गलत टाइम पे एंट्री लेने के कारण में वो उसमें फंस भी जाते हैं। या 52 वीक्स के लो की बात करेंगे 13 रुपीज़ 50 पैसे रहा है।
और हाईएस्ट की बात करेंगे 33 रुपीज़ 50 पैसे रहा है। एनालिस्ट और जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं वो इसमें बैंक की सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं भारी मात्रा में। लास्ट क्योंकि Q4 के रिजल्ट आने के बाद से 12 मई के बाद से 5% का जो उछाल देखने को मिला है, उसके चलते ये स्थिति बनी है और आने वाले फ्यूचर में ये बैंक क्या स्थिति या किस तरह का प्रॉफिट बना के देने वाला है, वही सब मैं आपको बताने वाला हूँ। कंपनी का मार्केट कैप की बात करेंगे 5000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू से के स्टॉक की अच्छी है, 10 रुपीज़ है। डिविडेंड कुछ भी ऑफर अभी तक बैंक नहीं करता है, हालांकि ये आगे प्लान करने की उम्मीद इसमें बनती हुई दिखाई देती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रोमोटर्स का इसमें 74% की हिस्सेदारी है, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट बनता है इस स्टॉक के बारे में। अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट की प्लान कर रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में आप समझते हैं और तो ये एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। फ्यूचर इसका कैसा रहने वाला है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अब ये स्टॉक है कैसा, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से ये बी कैटेगरी का स्टॉक है, यानी कि बी प्लस कैटेगरी में मैं इसको रखता हूँ। और वन लाइन अगर सिंगल लाइन की बात करेंगे तो सिंगल लाइन में इसके लिए बोलूँगा कि भाई उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड स्टॉक इज ए गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, कि आप लंबे समय का प्लान करेंगे तो एक ये अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। अब ये कितना अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है ये डिपेंड करता है बैंक के इसके कार्यक्रम पर। अभी तक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो उसी से ग्रोथ इसके स्टॉक में भी देखने को मिली है। अब बात करेंगे मंथ वाइज की, साथ के साथ मैं आपको एक इसका अर्निंग पोटेंशियल ईयर का भी वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा। तो मंथ वाइज का प्लान चाहे तो नोट कर सकते हैं। अभी इसमें मैं 40 डेज का कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ, हालांकि इसके स्टॉक में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। जून में ये जो अपना मैक्सिमम इसमें आपको देखने को मिलेगा करीब 37 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास ही आपको जून में देखने को मिल जाएगा। जुलाई की बात करेंगे तो जुलाई में 40 रुपीज़ 20 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और अगस्त की बात करेंगे सेम रहने वाला है, 40 रुपीज़ के आसपास ही दिखाई देने का इसका संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और सेप्टेम्बर में भी 44 रुपीज़, अक्टूबर में 46 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, नवंबर में करीब 50 रुपीज़ के आसपास जा सकता है और दिसंबर में 53 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ आपको ये स्टॉक दिखाई देगा। तो इसका अर्निंग पोटेंशियल इसके आपको समझ में आ गया होगा, करीब इसमें 20-22% की अर्निंग पोटेंशियल देखने को आपको मिलने वाली है। ऐसा इस स्टॉक के बारे में बनता है, इसका फोरकास्ट बनता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। मैक्सिमम जो मैं समझता हूँ, मैंने एनालिसिस किया है, वो मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ, मेरे कहने से आप बिल्कुल मत कीजिए, आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और भी अगर किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, किसी भी तरह के स्टॉक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। रिलेटेड टू द स्टॉक क्वेश्चन होंगे तो उनका वेलकम है, मैं हमेशा जवाब देता हूँ। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक।